राम दोस्तों, प्रभु श्री राम ने क्यों तोड़ दिया था राम सेतु जो श्रीलंका के बीच और रामेश्वर के बीच से मैं खुद बनाया था। धार्मिक रामायण में कहा जाता है कि नल और नील के वानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची थी। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। बस इस पुल को बनाने में 5 दिन लगे थे। आइए जानते हैं क्या राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार है। तो जानिए, कई धार्मिक ग्रंथ जैसे रामायण, भागवत पुराण आदि में कहा गया है कि रावण जब माता सीता को हरण करके लंका ले गया था तो हनुमान जी ने उनका पता लगाया था। राम बांदरों की सेना के साथ समुद्र किनारे पहुंचे तो उसे पार करने की समस्या सामने आ गई। ऐसे में नल और नील की सहायता से समुद्र पर पुल बनाया गया। इसमें 5 दिन लगे थे। नल और नील ने बानर सेना की सहायता से पत्थर का पुल बनाया था, जिससे होकर पूरी सेना लंका तक पहुंची। इसे ही राम सेतु कहा जाता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या इस राम सेतु का कोई वैज्ञानिक आधार है। दरअसल दक्षिण भारत में आज भी रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच पूर्वोत्तर में मन्नार के मध्य ऊंची ऊंची चट्टानों की एक सीरीज दिखती है। भारत में इन्हीं चट्टानों को राम सेतु के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया में इसे आदम का पुल या एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। 48 किलोमीटर लंबा यह पुल मन्नार की खाड़ी और पाक स्ट्रेट मध्य को बीचों बीच से बांटती है। भारत में जिस स्थान पर इस पुल का अस्तित्व बताया जाता है वहां समुद्र कम गहरा है। यहाँ तक दावा किया जाता है कि 15वीं सदी में रामेश्वर में इस पुल पर चलकर मन्नार द्वीप तक जाया जा सकता था। हालांकि समय के साथ समुद्री तूफानी से सागर की गहराई बढ़ती चली गई और यह पुल समुद्री तह के नीचे हो गया। कहा जाता है कि 1480 ईस्वी तक यह राम सेतु समुद्र तल के ऊपर था। बताया जाता है कि धनुषकोडी से मन्नार द्वीप के पास के समुद्र तटों का इतिहास पता करने के लिए कार्बन डेटिंग भी की गई। इसमें सामने आया कि इसकी तारीख रामायण में बताई गई त्रेता युग की तारीख से मिलती है, बल्कि रामायण और दूसरे धार्मिक ग्रंथों में मिले राम सेतु को आर्कियोलॉजिकल सबूत के रूप में भी सामने रखा जाता है। इसके अलावा राम सेतु जिस जगह पर है वह काफी खूबसूरत है। जिस स्थान पर राम सेतु है वहां सैंड बैंक पाया जाता है और टापुओं की पूरी सीरीज है। इससे श्रीलंका और भारत जुड़ते हैं। यही नहीं, धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि राम सेतु तैरते पत्थरों से बनाया गया था। आश्चर्य की बात तो यह है कि रामेश्वर में आज भी ऐसे पत्थर दिखते हैं। नासा की ओर से ली गई तस्वीरें भी राम सेतु के अस्तित्व की ओर इशारा करती है। अमेरिका की एपेस जर्नी नासा ने 2002 में सैटेलाइट से की गई तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में साफ पुल की आकृति दिखाई दे रही है। भारत में राम सेतु की प्रमाणिकता के लिए काफी तस्वीरों का इस्तेमाल किया गया था। हालांकि 1 दशक बाद ही नासा ने कहा कि अमेरिका के स्पेस यात्रियों की ओर से स्पेस से ली गई तस्वीरें राम सेतु के अस्तित्व का परिणाम है। तो इस तरह से राम सेतु बनाया गया था। राम सेतु में इंसानों की सबसे बड़ी उपलब्धि। आर्कियोलॉजिस्ट और सदर्न यूनिवर्सिटी की टीचर चेल्सी रोस ने डायजे वेले की एक रिपोर्ट का हवाला दिया है। इसमें कहा गया है कि राम काल में श्रीलंका और भारत के बीच पुल काफी दूर से लाए गए पत्थरों से बनाया गया था। इसके लिए पत्थरों को बालू के ऊपर एक सीरीज में रखा गया था। उन्होंने कहा था कि अगर यह पुल इंसानों ने बनाया हो तो यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। राम ने किस वजह से तोड़वाया था पुल, तो सुनिए। पद्म पुराण में भी इस पुल का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है कि राम रावण के बीच युद्ध से पहले धनुषकोडी नामक नगर में रावण के भाई विभीषण राम से मिले थे। राम रावण का युद्ध खत्म होने के बाद विभीषण को लंका का राजा बनाया गया था। इसके बाद विभीषण ने ही श्री राम से कहा था कि राम सेतु को जाने से पहले तोड़ दे। उन्हें डर था कि राम सेतु होकर भारत के दूसरे राजा भी लंका पर हमला कर सकते हैं। ऐसे
ऐसे में राम ने एक बाण चलाया जिससे पुल उसी वक्त पानी में 2 से 3 फुट नीचे चला गया। इसलिए इस जगह को धनुषकुड़ी कहा जाता है। इसका अर्थ यह है कि धनुष का अंत। वैसे कम्बंध रामायण में भी इस तरह के पुल तोड़ने का जिक्र मिलता है, लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने इसे अपनी रामायण में इसका कोई जिक्र नहीं किया है। तो इस तरह से विभीषण ने ही श्री राम को पुल तोड़ने के लिए कहा था। राम नहीं रावण पर केंद्रित दुनिया के इन देशों में रामायण विवादित क्यों है? दुनिया के कई देशों में राम कथा और रामायण अलग अलग ढंग से प्रचलित है। इसमें रावण को राजा रानी यानी महर्षि वाल्मीकि के रामायण में वर्णित अयोध्या में राम स्थल पर भव्य मंदिर बन रहा है। एक छोटा सा वृतांत जिसे सुनकर आप भी रो पड़ोगे। सब में राम, जय श्री राम। दोस्तों, अयोध्या राम मंदिर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आप सभी को राम राम और ढेरों शुभकामनाएं। राम नाम की माला सुमरो, हर दिन एक दिन सोचूं सकूं। राम के बिना 2.5 अक्षर का प्यारा नाम जय श्री राम, जय श्री राम। रामायण का एक छोटा सा वृतांत जिसे सुनकर आप अपने आंसुओं को नहीं रोक पाओगे। रामायण वास्तव में रामायण है क्या? जय श्री राम। दोस्तों, आज हम आपको रामायण का एक छोटा सा किस्सा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी वास्तव में जान जाओगे कि रामायण आखिर है क्या। एक दिन की बात है। माता कौशल्या जी को रात में सोते समय अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। नींद खुल गई। पूछा कौन है? मालूम पड़ा सुकृति जी है, सबसे छोटी बहू शत्रुघ्न जी की पत्नी। माता कौशल्या ने उन्हें नीचे बुलाया। सुकृति जी आई, चरणों में प्रणाम करके खड़ी हो गई। माता कौशल्या ने पूछा कि सुकृति, इतनी रात को अकेली छत पर क्या कर रही हो बेटी? क्या नींद नहीं आ रही? और शत्रुघ्न कहाँ है? सुकृति जी की आंखों में पानी भर आया और माँ की छाती से लिपटी गोद में सिमट गई। बोली, माँ उन्हें देखे हुए तो 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप खड़ा हुआ, मानो लड़खड़ा कर गिर गई। तुरंत आवाज लगाई, सेवक दौड़े आए। आधी रात को पालकी सजाई गई, तैयार आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। माँ साथ में चली। आपको मालूम है शत्रुघ्न जी कहाँ मिलेंगे? नगरी अयोध्या जी के दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं। इस दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। इस शिला पर अपनी बाहों का तकिया बनाकर लेटे हुए मिले। माँ उनके सिराने बैठ गई, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली। देखा तो सामने माँ है। वह उठे और चरणों में प्रणाम किया और कहा, माँ आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता। माँ ने कहा, शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी। बोले, माँ भैया राम जी पिताजी की आज्ञा से वन चले गए। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे पीछे चले गए। भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या यह महल के सारे राजसी ठाट बाट सब विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं? माता कौशल्या जी निरंतर देखती रह गई। देखिए क्या है यह रामायण कथा। यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यह तो त्याग की मानो प्रतियोगिता ही चल रही है। यहाँ सभी प्रथम है, कोई पीछे हटने का नाम ही नहीं ले रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिन्न और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनकी पत्नी सीता मैया भी नगर से वनवास की स्वीकार कर लिया। नगर छोड़ के वनवास में चली गई। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी पीछे कैसे रह सकते थे? इसलिए अपनी माता सुमित्रा से उन्होंने वन जाने की आज्ञा ले ली। परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच में थे कि माता ने तो आज्ञा दे दी, उर्मिला को कैसे समझाया जाए। यह सोच विचार करके लक्ष्मण जी जैसे ही अपने कक्ष में पहुंचे तो देखा कि उर्मिला आरती का थाल लेकर खड़ी है। बोली, आप मेरी चिंता छोड़िए, प्रभु श्री राम की सेवा में वन को जाइए। मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा ना आए, इसलिए साथ जाने की जिद भी नहीं करूंगी। लक्ष्मण जी कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके कुछ कहने से पहले उर्मिला जी ने उनको संकोच से बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी को उसके मन की बात जान लेनी चाहिए, उसे संकोच से बाहर निकाल देना चाहिए। लक्ष्मण जी तो चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विनी की भांति कठोर तप किया। वन में प्रभु श्री राम और माता सीता की सेवा में लक्ष्मण जी कभी सोए नहीं, परंतु उर्मिला ने भी अपने पलकों के द्वार कभी बंद नहीं किए। सारी रात जाग जाग कर उस दीपक की लौ को बुझने नहीं दिया। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तब हनुमान जी
उनके लिए संजीवन पर्वत लेकर लौट रहे थे, तो बीच रास्ते में जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से गुजर रहे थे तो भरत जी उन्हें राक्षस समझकर बाण मार देते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी भरत जी को सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण हर कर लेकर गया और युद्ध में लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए। यह सुनते ही कौशल्या माता जी कहती है राम जी को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में ना आए, यहाँ पे पैर भी ना रखे, तब राम वन में ही रहे। और लक्ष्मण की माता जी सुमित्रा कहती है कि राम को कहना कोई बात नहीं, अभी शत्रुघ्न है मेरे पास, मैं उसे भी भिजवा दूंगी, मेरे दोनों पुत्र राम की सेवा के लिए ही तो जन्मे। माता का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों में आंसुओं की धारा बहने लगी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो वो सोचने लगी कि यह क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी है, क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं है। हनुमान जी पूछते हैं देवी जी आपकी प्रसन्नता का क्या कारण है, आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदय होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला का उत्तर सुनकर तीनों लोकों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह सकता। उर्मिला बोली मेरा दीपक संकट में नहीं है, वह बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्य उदय की बात, तो आप चाहें तो यहाँ कुछ दिन अयोध्या में विश्राम कर सकते हो, क्योंकि आपके वहां पहुंचे बिना सूर्य उदय हो ही नहीं सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं, तो मनुष्य योगेश्वर प्रभु श्री राम की गोद में लेटे हों, काल उसे छू भी नहीं सकता। यह तो दोनों ही लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से वन में गए हैं तब से सोए नहीं हैं, उन्होंने न सोने का प्रण लिया हुआ है, इसलिए वह थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं। और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज्यादा हो गया, वह अभी उठ जाएंगे। और शक्ति मेरे पति को लगी ही नहीं है, शक्ति तो श्री राम जी को लगी है। मेरे पति की श्वास श्वास में राम है, हर धड़कन में राम है, उनके रोम रोम में राम है, उनके खून की बूंद बूंद में राम है। और जब उनके शरीर और आत्मा में सिर्फ राम ही है तो शक्ति राम जी को ही लगी है, दर्द भी राम जी को ही हो रहा होगा। इसलिए हनुमान जी आप निश्चित होकर जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव राजा जनक की बेटियां ही है, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राज्य का कलश स्थापित किया था, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम त्याग और समर्पण और बलिदान से ही आया। जिस मनुष्य में प्रेम त्याग समर्पण की भावना हो उस मनुष्य में ही राम बसे हैं। कभी समय मिले तो अपने वेद पुराण गीता रामायण को पढ़ने और समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवन को एक अलग नजरिए से देखने और जीने का सलीका मिलेगा। लक्ष्मण सा भाई हो, कौशल्या सी माई हो, स्वामी तुम जैसा रघुराई हो, नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो त्याग भरत जैसा, सीता सी माई हो, लव कुश के जैसे संतान हमारी हो, श्रद्धा हो लक्ष्मण जैसी, सबरी सी भक्ति हो, हनुमत जैसी निष्ठा संप्रण और शक्ति हो। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय जय श्री राम। दोस्तों आज की हमारी यह कहानी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो जरूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।